डिंपल कपाड़िया 80s की 70s की एक शानदार एक्ट्रेस। डिंपल कपाड़िया की पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह की बातें कही गई कि कैसे डिंपल कपाड़िया वाइफ तो थी राजेश खन्ना की, लेकिन सनी देओल के साथ उनके रिश्ते का काफ़ी जिक्र रहा। इनफैक्ट कुछ वीडियोस भी सामने आए जिसमें अभी भी डिंपल कपाड़िया का सनी के साथ कोजी रिलेशनशिप है जो सामने आया। इसी बीच डिंपल कपाड़िया की ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी बात है जिसे देखकर या जिसे सुनकर हम कह सकते हैं कि वाकई में डिंपल कपाड़िया ने शादी राजेश खन्ना साहब से की थी, लेकिन सनी देओल उनके साथ टफ टाइम में पिलर की तरह खड़े रहे। ये टाइम तब था जब डिंपल की आंखों के सामने उनकी ज़िंदगी का एक अहम शख्स गुजर गया था। डिंपल कपाड़िया की लाइफ में उनकी बहन सिंपल कपाड़िया बहुत तवज्जो रखती थी। एक्चुअली सभी भाई बहन उनके लिए तवज्जो रखते थे, लेकिन डिंपल ने अपनी एक बहन रीम कपाड़िया को ड्रग ओवरडोज के साथ खो दिया था और उनके भाई सोहेल को भी ड्रग ओवरडोज हुआ था। यही कारण है कि सिंपल उनके काफ़ी नज़दीक रही। जब राजेश खन्ना साहब से डिंपल कपाड़िया अलग हुई और डिंपल कपाड़िया के लिए काम करना ज़रूरी हो गया था, तब डिंपल की छोटी बेटियां ट्विंकल और रिंकी को सिंपल ही संभाला करती थी। डिंपल फिल्मों में काम करती थी और सिंपल उनकी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी किया करती थी। 2006 में डिंपल कपाड़िया को पता लगता है कि उनकी बहन सिंपल कपाड़िया के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे कैंसर है और वो किसी भी वक्त गुजर सकती है। 10 नवंबर 2009 को सिंपल कपाड़िया की डेथ हो गई। सिंपल कपाड़िया जब तक कैंसर से जूझ रही थी तब तक डिंपल ने उनकी सेवा की आखिरी सांस तक। डिंपल ने सिंपल को अपने ही घर पर रखा और उनकी देखरेख की। ये वो टाइम था जब डिंपल को किसी मजबूत शख्स की ज़रूरत थी और तब डिंपल की मदद के लिए काका नहीं बल्कि सनी देओल आगे आए थे। कहते हैं कि सनी देओल ने सिंपल के इलाज के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। सिंपल कपाड़िया के हस्बैंड तो नहीं थे, लेकिन तब एक गुजराती बिजनेसमैन थे जो हर महीने सिंपल कपाड़िया को भारी भरकम रकम भेजा करते थे, जिससे सिंपल कपाड़िया का इलाज हुआ करता था। सिंपल कपाड़िया की डेथ के बाद जुहू के जलाराम हॉल में डिंपल कपाड़िया ने सिंपल कपाड़िया के लिए प्रेयर मीट रखी थी, जहां पर पूरी इंडस्ट्री आने वाली थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कपाड़िया फैमिली के अच्छे रिश्ते थे। इस प्रेयर मीट में ऋषि कपूर साहब, जितेंद्र, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन सभी कोई मौजूद था। लेकिन ताजुब की बात यह थी कि काका इस प्रेयर मीट का हिस्सा नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, सिंपल कपाड़िया सिर्फ डिंपल की ही नहीं बल्कि राजेश खन्ना की भी करीबी थी। इनफैक्ट सिंपल कपाड़िया का करियर जो फिल्मों का लॉन्च हुआ वो राजेश खन्ना के कारण ही हुआ। उन्होंने ही अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कन्विंस किया सिंपल को अपने साथ फिल्म में लेने के लिए। अनुरोध नाम की फिल्म उन्होंने की भी थी। राजेश खन्ना तो सिंपल कपाड़िया को लेकर इतने सेंसिटिव थे कि स्क्रीन पर वो कभी भी उनके साथ इंटीमेट सीन्स नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिंपल उनकी साली है और लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। इनफैक्ट एक टाइम पर जब सिंपल का अफेयर रंजीत के साथ हुआ था तब राजेश खन्ना ने सिंपल को आगाह किया था और राजेश खन्ना सिंपल के लिए रंजीत तक से लड़ बैठे थे। इस तरह का रिश्ता होने के बावजूद राजेश खन्ना उस प्रेयर मीट में नहीं पहुंचे थे, जिसने बहुत कुछ कह दिया था कपाड़िया फैमिली और राजेश खन्ना के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन इस पूरे प्रेयर मीट में डिंपल कपाड़िया को अगर किसी ने सपोर्ट किया, अगर किसी ने उनका साथ दिया, तो वो सनी देओल थे। प्रेयर मीट शुरू हुआ और शुरू से लेकर जब तक प्रेयर मीट अंत नहीं हुआ तब तक सनी देओल वहीं खड़े रहे। सारे गेस्ट को उन्होंने ऐसे ही ग्रीट किया जैसे अगर राजेश खन्ना या कोई फैमिली मेंबर हो वैसे। कुछ इस तरह के पिलर का सपोर्ट करते हैं सनी देओल डिंपल कपाड़िया को। और तो और सिंपल के जाने के बाद सिंपल के बेटे करण कपाड़िया का करियर लॉन्च भी सनी देओल ने ही करवाया। ब्लैंक फिल्म में उन्होंने करण को सपोर्ट करने के लिए एक कैमियो किया। यही वो किस्सा है जिससे प्रूव होता है कि चाहे डिंपल कपाड़िया ने शादी राजेश खन्ना से की हो, लेकिन अंत के समय में अगर डिंपल कपाड़िया को किसी ने संभाला तो वो सनी देओल थे।